जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे आंकड़े की पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं वो रविवार के दिन व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। रविवार के दिन व्रत रखकर वैशाख के महीने में आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख स्नान करते हैं वो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करके इस कथा को अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसकी कोई धर्म कर्म में रुचि थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर साल वैशाख के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत किया करती थी। जब भी वो रविवार के व्रत किया करती तो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा किया करती थी। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती, उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। एक बार वैशाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आग के पौधे की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने देख लिया और सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिसे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। तो उसे सोचते सोचते एक उपाय सूझा। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आग के पौधे हैं सारे काट डालो। तो सैनिकों ने कहे अनुसार राज्य में से सारे एक एक करके आग के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा भी कोई भी आग का पौधा नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा आग का पौधा मिल गया। तो उसने वहां पर बैठकर विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी और बाद में घर आ गई। जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई हुई थी तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए कि पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, कब से जंगल में गई थी अभी तक नहीं आई, राजघराने की बेइज्जती करवाएगी, पता नहीं क्या करती फिरती रहती है, मेरी मानो तो उसे देश निकाला दे दो। इस तरह से राजा के कानों में उसने उल्टी सीधी बातें भर दी। तो राजा ने बिना देखे बड़ी रानी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा हो गई। जैसे ही छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा कि रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम्हें देश निकाले का आदेश है, मैं तुम्हें दुहाक देता हूँ, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप उल्टे पांव वहां से चली गई। चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंच गई जहां वो आग के पौधे की पूजा करके आई थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वो रहने लगी। अब वो वैसे ही वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती, रविवार के दिन विधिवत पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से बहुत ही खुश रहती थी। जब दूसरे साल वैशाख का महीना आया तो उस दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस दिन रविवार था, छोटी रानी का व्रत था। वो आग के पौधे की पूजा करने गई थी तो बड़ी ही दीन विनती करके उसने पूजा की थी। तो सूर्यदेव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। तो सूर्यदेव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगा। राजा का घोड़ा और राजा के सैनिक सभी पीछे छूट गए। बहुत ही तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कि कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। तो राजा ने देखा तो काफी दूरी पर पक्षी उड़ रहे थे। तो राजा ने सोचा कि जरूर वहां पर कुछ होगा, चल कर देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटियां रखे थे। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डा पानी से भरा हुआ था। तो राजा ने वे रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की और वो खड्डे में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और पास में एक पेड़ था, उसके नीचे दिन भर विश्राम किया और शाम को महल में आ गई। महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जाकर देखो कि जंगल में वहां कौन है और वो पानी और वो रोटियां किसने रखे थे। उसी की वजह से मेरी आज जान बची है, जाकर पता करो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए। इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी।
वहां जाकर आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। तो सैनिकों ने कहा कि आप कौन हो? क्या आपने ही आकड़े के पौधे के पास वो रोटियां और पानी का खड्डा भरा था? तो रानी ने कहा कि हाँ। तो वो बोले कि आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। तो वो वहाँ से वापस लौट आई। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहाँ पर एक औरत रहती है, उसने राजमहल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन औरत हो सकती है जो राजा के बुलावे पर भी नहीं आ सकती? चलो मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। यह कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़े। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर आई। तो राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और सारी बातें उसे याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में फिर से प्रवेश दिलाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और देश से निकाल दिया। इस तरह छोटी रानी ने रविवार के व्रत करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। हे सूर्यदेव, जैसा छोटी रानी को दिया वैसा सभी को देना। बोलो सूर्यदेव की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है
फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ, आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया बोली कि भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वो सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया के ये बात मन में जची नहीं। तो वो अपनी बहू के पास गई और बोली कि बहू, तू बता बेटा कि मैं क्या मांगूं गणेश जी से। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हों, आपके साथ खेले कूदें, आपसे कहानियाँ सुने। तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहाँ जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। मेरे बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो तुम तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे। मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई।
उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची। आकर वो सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूँ, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूँ, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की मान लूँ। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है? तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया? तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंतकाल में मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर। ये थी वैशाख माह में रविवार को सुनी जाने वाली कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि इस चैनल पर रोजाना वैशाख स्नान की कथाएं प्रस्तुत की जा रही है, वो आप सुनते हैं या नहीं सुनते। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।